हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आपने सॉल्यूशन चैप्टर के जो एग्जाम्पल इंडेक्स क्वेश्चन की मैं सीरीज़ लेके आया था उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा और उससे काफ़ी आपको आइडिया लग गया होगा कि बोर्ड्स में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो उसी सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम इसके भी इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स क्वेश्चन हम पिक करते हैं। तो आइए पढ़िए मेरे साथ। पहला इंडेक्स क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम mg+2 से mg। तो बेटा हम सबको मालूम है कि कभी भी अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना होता है तो हम वहां पे किसकी हेल्प लेते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। सो टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम mg+2 to mg we use अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो बेटा वहां पे क्या यूज करते हैं? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है? दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन होता है बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है कि नहीं? अब यही जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है बेटा, ये ही क्यों लेते हैं? बिकॉज, अब बिकॉज पूरा लिखोगे, बिकॉज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज अज्यूम्ड टू बी 0 वोल्ट। तो होता क्या है कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मैग्नीशियम को लेके एक सेल बनाता हूं, तो बेटा उस सेल के अंदर अगर मैं एक सेल ड्रॉ करूंगा, तो क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और रिडक्शन होता कहाँ है? कैथोड पे। तो हम कैथोड पे किसको प्लेस कराएंगे? मैग्नीशियम को प्लेस कराएंगे। और एनोड पे हमारा कौन होगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। तो जैसे इस सेल का हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड। कैथोड कौन है? मैग्नीशियम। mg+2 से mg माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज H+ से H2। अब हमें मालूम है H+ से H2 का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। और ई नॉट सेल, जब हम गैल्वेनिक सेल ड्रॉ करते हैं तो वहां वोल्ट मीटर लगाते हैं बच्चों, तो उस वोल्ट मीटर से इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आ जाएगी। तो यही देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली जब ये वैल्यू आई तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम एज केम आउट एज -2.37 वोल्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में यही वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको वैल्यू नहीं भी याद होती, तो अगर आप बोर्ड में इस तरीके से पूरा प्रेजेंट करके आते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। और नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पोट? क्या आप कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं? तो उसका बहुत सीधा आंसर है नो। सीधा आंसर क्या है बेटा? आपको कहना है नो, वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 इन जिंक पॉट। वाई? अब ऐसा क्यों? मुद्दा तो यही है कि एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो it will displace, it will displace copper from its सॉल्ट। तो सॉल्ट में से हटा देगा। जैसे, तो अगर आप रिएक्शन देखो तो जिंक CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा और खुद ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा। ऐसा क्यों? वो इस वजह से बेटा कि अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का काफी कम होता है, -0.76 वोल्ट। और कॉपर का Cu+2 से Cu का देखोगे तो 0.34 वोल्ट होता है। तो आपको मालूम है कि हमारे अगर बुक एनसीईआरटी में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की टेबल दे रखी है, तो हाइड्रोजन उसका मिड वे मान लेते हैं क्योंकि 0 है। तो हाइड्रोजन के नीचे जाने पे हमको बेटर रिड्यूसिंग एजेंट मिलते हैं और ऊपर जाने पे ऑक्सीडाइजिंग। तो जिंक की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, हमेशा हाइड्रोजन के नीचे आएगी। तो जिंक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा और कॉपर का रिडक्शन करा देगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों? तो प्लीज इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है,
फटाफट से इसको नोट डाउन करें और फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, चलिए। हेलो बच्चों, तो इन टेक्स्ट 2.3 के साथ अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा टेबल आपको जज करनी आनी चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके टेबल भी यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर रखी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर सुटेबल कंडीशन। तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, बहुत बारीकी से अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए ये जो H+ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारे हाइड्रोजन का है वो कितना है 0 वोल्ट। तो इसको अपन बेस लाइन मान लेते हैं। इसके ऊपर देखिए सारी नेगेटिव वैल्यू है और नीचे सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो जैसे जैसे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे आपका रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है, और जब नीचे की तरफ आते हैं तो हमें मालूम है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है। अब ये क्या बोल रहा है कि फेरस आयन को क्या करना है बेटा, ऑक्सीडाइज। इट मींस Fe+2 should lose one electron and get converted into Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर इसको ऑक्सीडाइज करना है तो हमको क्या चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अच्छा, तो अगर आप इस टेबल में देखोगे तो आयरन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है बेटा, यहाँ पर अगर आप देखोगे 0.77 वोल्ट। तो इससे हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी होगा वो सारे लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि elements all elements which have higher standard reduction potential than Fe than iron, all of them can oxidize ferrous आयन। अब ऐसे लोग कौन कौन है, आइए टेबल से पिक कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे बेटा Ag+, कलर चेंज करते हैं, Ag+, आप इधर से Cl2, इधर से आप फ्लोरीन। तो आप किसी को भी तीन ही पूछा है, तीनों एग्जांपल दैट देयरफॉर फेरस आयन, सो दैट इज हम क्या हो गया Ag+, Cl2, Br2, F2। इसमें तीन पूछे, हम चार दे सकते हैं। सो दीज ऑल कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर सुटेबल कंडीशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, टेबल के साथ कंपैरिजन समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाए तो लिखना कैसे है, कैसे सारी चीज अटेम्प्ट करनी है, वो भी बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए और अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो बच्चों, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जांपल 2.1 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। और आपको देखिए एक नेट सेल रिएक्शन दे रखी है, और इसी नेट सेल रिएक्शन के लिए कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ ई नॉट सेल इज 3.17 वोल्ट। तो भैया ये सारी चीजें हमें निकालनी है। अब ये सारी चीजें कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसे बोला है सेल को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या बोला गया है कि रिप्रेजेंट द सेल। इट मींस अब सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखो मैं हमेशा कहता हूँ बेटा लोन मेथड याद रखो। तो सबसे पहले आप काम करिए, आपकी जो नेट सेल रिएक्शन उसको यहाँ लिख लें। तो 2Ag+, और मैं कॉन्सेंट्रेशन अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 0.001 को 10⁻⁴ मोलर गिव्स Mg+2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, Mg+2 को 13, मैं पीछे वाला जीरो नहीं ले रहा, तो 13 × 10⁻⁻² मोलर प्लस 2 Ag सॉलिड। तो देखो हमेशा मैं क्या कहता हूँ, देखिए पेयर बनाइए। अब अगर आप Mg से Mg+2 जा रहे हैं बेटा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे अगर आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और हमेशा जब भी चार्ज इंक्रीज होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज की निशानी। कितने से चार्ज इंक्रीज हो रहा है, देखो बेटा 2 की वैल्यू से, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इसका मतलब मैग्नीशियम ने यहाँ क्या कर लिया, मैग्नीशियम ने बेटा यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मैग्नीशियम ने यहाँ पे क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन। क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर लिया। क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो कौन होता है,
एनोड है। क्या क्लियर अपन को चीजें पता चलेगी। जैसे ही आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो बेटा क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज। अब ऐसे तो देखेंगे +1 से 0 जा रहा है, तो अगर एक Ag प्लस +1 से 0 जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और गेन कर रहे हैं इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। और अगर रिडक्शन हो रहा है दैट मीन्स दे आर कैथोड। तो अब आपको पता चल गया कौन एनोड कौन कैथोड। तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना होता है, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि सॉल्ट ब्रिज की तरह बिहेव करती है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, ओहो ये तो एक मिनट, हाँ, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि सॉल्ट ब्रिज की तरह बिहेव करता है। तो सॉल्ट ब्रिज आपका क्या क्रिएट कर देता है, एक लेफ्ट एरिया क्रिएट कर देता है और एक राइट एरिया क्रिएट कर देता है। हमको क्या मालूम है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड। राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन है, कैथोड। वेरी सिंपल। तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है कि Mg सॉलिड से Mg+2 पे जा रहा है और 13 इंटू 10⁻⁻² मोलर हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे यहाँ पर देखोगे तो Cu+2 10⁻⁻4 से Cu सॉलिड में क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए ये आपका बेसिक सेल रिप्रेजेंटेशन आपने यहाँ पर कर दिया है। अब यही जो सेल रिप्रेजेंटेशन किया है, अब इसी सेल के लिए ई सेल भी आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे देखो आपने सब मार्किंग की तो आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ रहा है कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो देखिए जब भी ई सेल निकालना होता है और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होती तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। क्या यूज करते हैं बेटा, नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। और आप क्लियरली देखोगे तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो यहां से n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गई कि नहीं आ गई, है कि नहीं। और Q क्या होता है बेटा, अगर मैं Q की बात करूं तो Q क्या होता है आपका, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब आपका प्रोडक्ट कौन है भाई, देखोगे अगर आप यहाँ पे तो प्रोडक्ट Mg+2 और Ag प्लस है, Ag सॉलिड। और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन जनरली क्या होती है 1। तो प्रोडक्ट आ गया Mg+2 और Ag सॉलिड। कोफिशिएंट को अपन पावर में लगा देते हैं और इधर क्या होगा, Mg सॉलिड और Ag प्लस का स्क्वायर। अब आपको मालूम है केमिकल इक्विलिब्रियम में पड़ा है, सॉलिड की कंसेंट्रेशंस यूनिटी मान ली जाती है तो सॉलिड वाली टर्म हट जाएगी, Mg+2 और Ag स्क्वायर ही बचेगा। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल 3.17 क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं 0.059 को 0.06 अज्यूम कर रहा हूँ, n की वैल्यू में 2 ले रहा हूँ और log Mg+2 अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। और यहाँ पे अपन मेंशन कर देंगे कि 0.059 को हमने 0.06 अज्यूम किया। मेंशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसको कट करेंगे तो 0.03 टाइम्स जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 3.17 माइनस 0.03 लॉग। अब मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन 13 इंटू 10⁻⁻²। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 है, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻8, जिसको नेक्स्ट स्टेप में अपन मेंशन कर देंगे 10⁻⁻4। ठीक है बच्चों, -8 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग 13 इंटू 10⁻⁻2। और नीचे का 10⁻⁻8 ऊपर आ गया +8। +8 और -2 क्या हो गया, प्लस का 6 बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो लॉग की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा, लॉग की आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हमको पता है कि लॉग a इंटू बी इज इक्वल्स टू वॉट, लॉग a प्लस लॉग b होता है। तो यहाँ से ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.03 लॉग 13 प्लस लॉग 10⁻6। अब आपको मालूम है लॉग में अगर कोई पावर होती है तो बाहर आ जाती है, और लगे हाथ लॉग a की पावर n क्या होता है, n log a। और
log 10 कितना होता है 1। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 3.17 माइनस 0.03। अब log 13 की वैल्यू देखो, घबराना नहीं है। log 13 की वैल्यू वैसे तो क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी, पेपर में आपको क्या होंगी, हमेशा गिवन होगी, बट अगर नहीं गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो घबराना नहीं है। अगर नहीं गिवन तो घबराना नहीं है। 1.11 होती है, प्लस यहाँ से 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03। तो हमने यहाँ पे log 13 की वैल्यू 1.11 रिप्लेस कर दी, तो ये क्या हो गया 7.11। तो अगर हम देखें तो 7.11 इंटू 0.03, तो इट कम 0.21। तो 3.17 माइनस 0.21, तो अगर देखा जाए तो 3.17 माइनस 0.21, ये आपका 2.96 आएगा। क्या आएगा 2.96। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू 2.96 वोल्ट आ रही है बच्चों। कितनी आ रही है 2.96। तो देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ही मैंने ऊपर सेल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से लिखा तो मुझे समझ में आ गया कौन एनोड, कौन कैथोड, कौन रिएक्टेंट, कौन प्रोडक्शन। मैंने सिंपल वैल्यू को क्या किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, और जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ उसकी जगह क्या रख रहा हूँ मैं लिखते चल रहा हूँ, और सिंपल मैं मैथ्स कर रहा हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर करके, ठीक है, और फिर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जांपल 2.2 है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझे। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन दे रखी Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag प्लस, और गिवन ई नॉट सेल इज 0.46 वोल्ट। तो सबसे बढ़िया चीज आपको मैं जो बताता हूँ वो क्या, आप सबसे पहले गिवन लिखें बेटा। तो जैसे ही आप गिवन लिखेंगे तो आपको सबसे पहले चीज गिवन में आपको क्या दे रखा है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.46 वोल्ट, और साथ ही साथ रिएक्शन भी दे रखी है। रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स Cu प्लस 2 प्लस 2Ag सॉलिड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो कॉपर यहाँ पर चार्ज, यहाँ पे 0 से +2 चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और जब भी चार्ज इंक्रीज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज की निशानी होती है। और कितनी वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, 2 की वैल्यू से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुए हैं और कॉपर ने यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर लिया। सिल्वर को ध्यान से देखोगे तो सिल्वर ने यहाँ पे अपना चार्ज डिक्रीज किया है Ag प्लस से 0। तो अगर +1 से 0 जा रहे हैं, डिफरेंस 1 का है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, बट यहाँ 2 Ag प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। तो मुझे यहाँ पे n की वैल्यू से मतलब है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में n आता है, तो यहाँ से n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गई बेटा। क्या आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपल में बस क्या फॉर्मूला है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log Kc इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इनटू n अपॉन 0.0591। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, तो 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591। इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये 15.5 आएगा आपका। तो यहाँ से अब देखोगे तो लॉग उधर भेजोगे तो केसी क्या हो गया, एंटी लॉग 15.5। अब एंटी लॉग 15.5 को 10 की पावर 15.5 लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा एंटी लॉग सॉल्व आप यहाँ पे भी छोड़ के आओगे तब भी आपका आंसर है, ठीक है, बट अगर इसको किसी को एंटी लॉग सॉल्व करना है तो वो भी सिखा देता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एंटी लॉग में 10 की पावर 15.5। अब जब 10 की पावर 15.5 है तो हमें मालूम है अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब Kc इज इक्वल्स टू 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर 0.5 को रूट लिख सकता हूँ। और रूट 10 कितना होता होगा सोचो, रूट 10 3.3 या 3.34 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से अगर इसको 10 का रूट देखेंगे सो Kc विल कम 3.34 इंटू 10 रेज टू द पावर 15। देखो कितना सिंपल आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से एंटी लॉग भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एंटी लॉग सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते थे और उसको सॉल्व भी कर सकते थे, ठीक है।
तो आई होप देखो कितना सिंपल सा है, मैंने रिएक्शन लिखी, एन की वैल्यू ढूंढी, चार्ज, कितना सिंपल तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पहचानना आपको सिखा दिया, फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना बच्चों। देखो अब तुम्हें बोलो सर आप तो फॉर्मूला याद है इसलिए झटपट कर लेते हो, अब फॉर्मूला तो याद तुम्हें भी होना चाहिए। बोर्ड का पेपर तुम दोगे, मैं तो सिखा रहा हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारा जरिया हूँ, सिखा रहा हूँ, सीखो, याद करो फॉर्मूले, तभी तो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करें और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल 2.3 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके साथ अपन कंटिन्यू करेंगे, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो छापो इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करें। आई होप आप लोगों ने अभी तक जो भी हमारे पिछले क्वेश्चन है इन टेक्स्ट एग्जांपल वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल 2.3 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.10 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन जिंक प्लस Cu प्लस 2 एक्वस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो बढ़िया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला भैया याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th की फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो हम वापस से लिखें तो Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो जिंक से Zn+2 का जो सफर है, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और डिफरेंस है 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। इट मींस जिंक ने यहाँ ऑक्सीडेशन किया, और जो ऑक्सीडेशन करता है वही एनोड होता है। कॉपर को अगर आप देखेंगे तो उसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है बाय वैल्यू 2, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिडक्शन करता है। कौन करता है? रिडक्शन। जो रिडक्शन करता है वहां कैथोड पे होता है। वो कहां होता है? कैथोड पे। अब हमें निकालना स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बेटा क्या हो गया? डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब एन की वैल्यू देखिए, यही जो मैं इसीलिए तो इतनी इजीली इतने आराम से आपको बता रहा हूँ कितने लूज हुए कितने गेन हुए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, जिनको अपन एन से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है। तो -2 एफ है फैराडे कांस्टेंट 96500। और अब ई नॉट सेल देखिए, क्वेश्चन में आपको डैनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है 1.10 वोल्ट। तो वोल्ट क्यों लिखे? वोल्ट हटा दें। ठीक है, तो इसको आपको क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। तो 1.1 इंटू 2 माइनस का 2.2 इंटू 96500। तो जैसे ही आप अपने क्या होगा, देखो एनसीआर आपके पास बोर्ड में आपके पास कॉपी होगी, उस कॉपी के अंदर आपको क्या कर लेना है? फटाफट से सॉल्व कर लेना है। तो अगर मैं आपके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आई हैव लिबर्टी। ठीक है, तो गुस्सा मत करना, तुम लोग भी अपने पर जो है भला नहीं होगा तुम्हारा कैलकुलेटर यूज करने से। तो ये आता है 212 टू 12300 जूल पर मूल। आप लोग चाहे किलो जूल में आंसर कन्वर्ट कर लें, 1000 से डिवाइड कर दे, सो माइनस 212.3 किलो जूल पर मूल। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। फॉर्मूला याद? बिल्कुल याद। फॉर्मूला याद, सीधा रिएक्शन से एन देगा, वैल्यू पुट करी, बराबर क्वेश्चन फटफट सॉल्व होंगे। आ गई बात समझ में? कहीं से कहीं तक आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए, एक एक स्टेप देखिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर्मूला अगर नहीं याद है, अगर फॉर्मूला नहीं याद, तो दिमाग कितना भी लगा लोगे, क्वेश्चन धरा का धरा रह जाएगा। तो फॉर्मूले में झोल, तो कॉन्सेप्ट में झोल, कॉन्सेप्ट से झोल, तो क्वेश्चन में झोल। तो झोलम जाली नहीं करने का है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.4, इस पे अपन मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।